दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन का महाप्रयोग। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनमें से 95% समस्याएं मन की ऊर्जा का दुरुपयोग की वजह से हैं। इसलिए अगर हम इन मन की ऊर्जा को समझ लें तो हम अपने जीवन को काफ़ी आसान और कामयाब जीवन बना सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अपने मन को आसान बनाया जा सकता है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में बेहतरीन बनाने के लिए मन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए सबसे पहले तो आप जानिए कि वास्तव में मन क्या चीज़ है और इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ छुपी हुई हैं। मन यानी हमारा माइंड, कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो एक सॉफ्टवेयर की तरह है। अगर हमारा ब्रेन कंप्यूटर की भाषा से बात करे तो ये हार्डवेयर है। भौतिक जगत जैसी क्या चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और नाप सकते हैं। लेकिन मन एक ऐसी ऊर्जा है, बिजली जैसी ऊर्जा है, जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए अति आवश्यक है कि हम पहले तो ये समझ लें कि मन काम कैसे करता है और कैसे हम मन की शक्ति को समझाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कई बार मन की शक्ति का दुरुपयोग के कारण मनुष्य जीवन में कठिनाई भी आ सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बिजली का गलत प्रयोग किया जाए तो शॉर्ट सर्किट, विस्फोट जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक उसी प्रकार मन का दुरुपयोग होने से कारण जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, मन की शक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी के बाद ही आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। मन का विभाजन हम वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक की अवधारणा पर आधारित है या किसी मन की अवस्थाएं हैं। मनोवैज्ञानिक में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिससे मुख्य दो रूप हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चेतन मन यानी अपनी चेतना का सक्रिय एक्टिव अवस्था है। इसमें हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड तर्क पर सोच, विचार, निर्णय नहीं लेता, बल्कि हमारे पिछले अनुभवों के धारणाओं के आधार पर तरीके से कार्य करता है। चेतना मन हमारी जागृत अवस्था में ही काम करता है, लेकिन अवचेतन मन जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी कार्य करता रहता है। यानी अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। हम अपनी लाइफ में जो भी करते हैं वह अवचेतन मन की वजह से ही करते हैं और अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके हम कुछ भी सीखते हैं वह हमें जिंदगी भर करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति जब पहली बार मोटरसाइकिल चलाना सीखता है तो ध्यानपूर्वक नियंत्रण करता है। शुरुआत में वह उसका संतुलन नहीं बना पाता, डरा सा रहता, लेकिन कुछ ही दिनों में वह मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है। तब उसे मोटरसाइकिल को नियंत्रण करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। उसका नियंत्रण अपने आप होने लगता है और कोई कार्य करते हुए भी मोटरसाइकिल चला सकता है। शुरुआत में व्यक्ति पहली बार जब मोटरसाइकिल सीख रहा होता है तो उसका चेतन मन का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो उसका अनुभव अपने अवचेतन मन में स्टोर होने लगता है। धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, ये सब अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आयतें, रोज रोज के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए अब बात करते हैं अवचेतन मन और चेतन मन के कार्यों के बारे में। हमारी आंखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा, सारी इंद्रियां पर हमारा नियंत्रण चेतन मन ही करता है। यानी हमारी चेतना मन को ऑर्डर दे सकते हैं कि अपने शरीर को इधर उधर हिलाना यानी विचार करना चेतन मन का कार्य है। जब हम सुबह उठते हैं तभी से हमारे मन में विचार शुरू हो जाते हैं। मनुष्य का मन
वायु और प्रकाश की गति से अधिक गतिमान रहता है। उसमें भली भांति विचार आते हैं, इसमें अच्छे विचार भी होते हैं और बुरे विचार भी। मनुष्य का जीवन मन के इन्हीं विचारों से संचालित रहता है। मानव का मन बहुत ही अशांत और चंचल प्रकृति का होता है। इस अशांति के मुख्य रूप मनुष्य की मोह माया ही होती है। हमारे ग्रंथों में उल्लेखनीय है कि मनुष्य का मन सांसारिक बंधनों में बनता है और मनुष्य का मन ही सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाता है। मन के विचारों में ही हमें एक क्षण में श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचा देता है, तो पल भर में हमें पतन की गहराइयों में ढकेल देता है। ऐसे में अशांत एवं चंचल मन को स्थिर और नियंत्रित करने में बहुत ही आवश्यक है। जो लोग मन को नियंत्रण नहीं कर पाते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। ऐसे में यह कहना उचित होगा कि मन की साधना से कोई भी बड़ा साधन नहीं है, अंतर्मन से कोई बड़ा मार्गदर्शक नहीं है। मनुष्य के मन में यदि दुर्बलता व्यक्त है तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। दुर्बल मन वाला जन आसान काम करने में घबराता है, वहीं दृढ़ मन शक्ति वाला व्यक्ति कठिनाई भरे कार्यों में सहजता से कर लेता है। इसलिए मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए।